ये कहानी 1950 में एक कार फैक्ट्री से शुरू होती है, जहां एक सुर्ख रंग की खास कार बन रही होती है। मुआयने के दौरान उसका हड अचानक गिरता है और एक मैकेनिक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इसी दिन एक और मैकेनिक इस गाड़ी के अंदर बैठकर सिगार पी रहा होता है कि उसकी राख सेट पर गिर जाती है। रात को जब फैक्ट्री बंद होती है तो सुपरवाइजर देखता है कि उस सुर्ख कार की लाइट्स ऑन हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, सिगार पीने वाले मैकेनिक की लाश बाहर गिरती है। 28 साल बाद एरी और क्रिस्टीन की मुलाकात। 28 साल बाद हमें डेंस नामी लड़का मिलता है जो अपने शर्मीले और पढ़ाकू दोस्त एरी को स्कूल ले जाता है। स्कूल में उनकी मुलाकात एक खूबसूरत नई लड़की ली से होती है। वापसी पर एरी की नज़र एक घर के बाहर खड़ी उसी पुरानी टूटी फूटी सुर्ख कार पर पड़ती है। कार का मालिक जॉर्ज बताता है कि इस गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है और ये इसके मरहूम भाई की थी। एरी फौरन $50 में उसे खरीद लेता है, हालांकि डेंस उसे मना करता है। एरी की मां भी इस फैसले पर नाराज होती है और गाड़ी को घर खड़ा करने की इजाजत नहीं देती। चुनाचे वो कार को विल नामी एक बदमजाज बूढ़े के गिराज में रख देते हैं। जब डेंस पूछता है कि तुमने ये कबाड़ क्यों खरीदा, तो एरी जवाब देता है, मैंने क्रिस्टीन को नहीं चुना बल्कि क्रिस्टीन ने मुझे चुना है। एरी की तब्दीली और क्रिस्टीन का जादू। स्कूल का एक बदमाश बड्डी अपने साथियों के साथ मिलकर एरी को तंग करता है और उसका चश्मा तोड़ देता है। डेंस बीच बचाव की कोशिश में जख्मी हो जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बड्डी को स्कूल से निकाल देता है। अब एरी अपना सारा वक्त गैराज में क्रिस्टीन को ठीक करने में गुजारता है। आहिस्ता आहिस्ता एरी बिल्कुल बदल जाता है, उसका चश्मा उतर जाता है, वो स्टाइलिश कपड़े पहनने लगता है और उसका रवैया इंतहाई पुरएतमाद और जारहाना हो जाता है। डेंस को पता चलता है कि क्रिस्टीन के पिछले मालिक के बीवी बच्चे भी इसी कार में मरे थे। एक बार जब जॉर्ज कार का हैंडल छूता है तो गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद चल पड़ता है। कुछ दिन बाद एरी उसी कार में स्कूल आता है, जो अब बिल्कुल नई और चमकदार लग रही होती है। खूबसूरत लड़की ली अब एरी की गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। एक शाम कार के अंदर ली का दम घुटने लगता है क्योंकि गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद लॉक हो जाते हैं। ली को बचा तो लिया जाता है, लेकिन वो समझ जाती है कि ये कार उससे हसद करती है और उसे मारना चाहती है। क्रिस्टीन का इंतकाम। बदला लेने के लिए बड्डी और उसका गैंग रात को गैराज में घुसकर क्रिस्टीन को बुरी तरह तोड़ फोड़ देते हैं। एरी ये देखकर शदीद गमो गुस्से में आ जाता है और अपने वालिदैन से भी लड़कर घर छोड़ देता है। लेकिन फिर एक मोजज़ा होता है। एरी की आंखों के सामने क्रिस्टीन खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बिल्कुल नई हो जाती है। अब क्रिस्टीन अपने दुश्मनों से बदला लेना शुरू करती है। वो बड्डी के एक साथी मोची को एक वीरान गोदाम में कुचल कर मार डालती है। फिर वो एक गैस स्टेशन पर बड्डी और उसके दूसरे साथियों पर हमला करती है। वहां धमाका होता है और क्रिस्टीन आग के शोलों में लिपटी होने के बावजूद बड्डी को कुचल देती है। जब गैराज का मालिक विल कार के अंदर बैठता है तो क्रिस्टीन उसे भी वहीं मार देती है। आखिरी मारेका। डेंस और ली जान जाते हैं कि एरी अब पूरी तरह क्रिस्टीन के काबू में आ चुका है और वो ज़हनी तवाज़ुन खो रहा है। वो दोनों क्रिस्टीन को ख़त्म करने के लिए रात को गैराज में एक बिल्डोज़र लेकर पहुंचते हैं। वहां क्रिस्टीन अंधेरे से निकलकर ली पर हमला करती है। डेंस बिल्डोज़र के जरिए ली को बचाता है। इसी दौरान पता चलता है कि अब एरी खुद गाड़ी चला रहा है। कार एक बार फिर खुद को ठीक करती है और ली की तरफ लपकती है, लेकिन शदीद टक्कर की वजह से एरी खुद सामने का शीशा तोड़ता हुआ बाहर जा गिरता है और शीशा चुभने की वजह से मौका पर ही दम तोड़ देता है। अपने महबूब मालिक की मौत के बाद भी क्रिस्टीन हमला जारी रखती है, लेकिन डेंस बिल्डोज़र की मदद से क्रिस्टीन को बार बार कुचलता है, यहाँ तक कि वो लोहे के एक ढेर में तब्दील हो जाती है। अगले दिन डेंस, ली और डिटेक्टिव जंकन्स इस कबाड़ खाने में क्रिस्टीन के मलबे को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं, क्रिस्टीन का एक छोटा सा हिस्सा खुद ब खुद हिलने लगता है, जिससे जाहिर होता है कि वो शैतानी कार अब भी जिंदा है। आपकी पसंदीदा ख्वाबों की कार कौन सी है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।